पर्यावरण शिक्षा यूनिट 1 पर्यावरण की मौलिक अवधारणा तथा प्रकृति बीएड सेकेंड ईयर लॉन्ग आंसर 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज दोस्तों हम इसमें पढ़ेंगे समुदाय तथा जैविक संबंध, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, मरु परितंत्र। दोस्तों अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। देखते हैं इसमें आगे। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं इसे। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। टिप्पणियों के बारे में हम पढ़ते हैं। समुदाय तथा जैविक संबंध, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र दूसरा पॉइंट है इसमें, और तीसरा है मरुपारितंत्र। इसमें हम देखते हैं उत्तर में समुदाय तथा जैविक संबंध, कम्युनिटी एंड बायोटिक रिलेशन। समुदाय तथा जैविक संबंधों को समझने के लिए जीव पारिस्थितिकी बायो इकोलॉजी का अध्ययन आवश्यक है। पारिस्थितिकी की दो प्रमुख शाखाएं हैं, जिसमें पहली है स्वपारिस्थितिकी ऑटो इकोलॉजिकल। स्वपारिस्थितिकी के अंतर्गत एकाकी जाति के विभिन्न पक्षों के भौगोलिक वितरण, आकार, प्रकार, जीव चक्र आदि का विशद अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं हम दूसरे पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में देखते हैं समुदाय पारिस्थितिकी कम्युनिटी इकोलॉजी। समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत जैविक समुदायों के जटिल अंतर्संबंधों और उनके निवास क्षेत्रों के पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाओं का विश्लेषण कर गहन अध्ययन किया जाता है। किसी भी क्षेत्र विशेष में उपस्थित समस्त समष्टियां सम्मिलित रूप में समुदाय या जैव समुदाय कहलाती हैं। उन समुदायों में उपस्थित पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के संबंधों का अध्ययन समुदाय की पारिस्थितिकी में किया जाता है। इसमें बताया गया है कि जो समुदाय होता है, यानी जो समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत जैविक समुदाय के जटिल अंतर्संबंधों और उनके निवास क्षेत्रों के पर्यावरण के साथ पारस्परिक यानी आपसी क्रियाओं का विश्लेषण कर गहन अध्ययन किया जाता है। इसमें बताया गया है किसी भी क्षेत्र विशेष में उपस्थित समस्त समष्टियां सम्मिलित रूप में समुदाय या जैविक समुदाय कहलाती हैं। इन समुदायों में उपस्थित जो पेड़ पौधे तथा जंतुओं के संबंधों का अध्ययन समुदाय की पारिस्थितिकी में किया जाता है। आगे देखते हैं इसमें। जैवीय संबंध, किसी जगह में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में वे जंतु पादप जो परस्पर कारकों की भांति व्यवहार करते हैं, उन्हें जैवीय कारक कहते हैं। प्रकृति कोई प्राणी वियोजन की स्थिति में नहीं रह सकती। इसमें बताया कि जो प्रकृति होती कोई प्राणी वियोजन की स्थिति में नहीं रह सकता। वह अपनी ही जाति या अन्य जाति के सदस्यों के साथ रहता है।
इसीलिए प्राणी भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ समुदाय के दूसरे सदस्यों से प्रभावित होता है। इस प्रकार जीवों के क्रिया प्रतिक्रिया से जैवीय संबंध बन जाते हैं। इसमें बताया गया है कि जैवीय संबंध क्या है, यानी जो किसी जगह में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु यानी जो साथ साथ रहते हैं, यानी जहाँ पर जो लोग रहते हैं पेड़ पौधे जीव जंतु साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसमें बताया गया एक पारिस्थितिक तंत्र में जो जंतु पादप यानी जंतु जीव जंतु जो होते हैं, पादप यानी पेड़ पौधे जो परस्पर में आपसी कारकों यानी तत्वों की भांति तरह व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, उन्हें जैवीय कारक कहते हैं। प्रकृति कोई प्राणी वियोजन की स्थिति में नहीं रह सकता, यानी प्रकृति से दूर कोई नहीं रह सकता। वह अपनी ही जाति या अन्य जाति के सदस्यों के साथ रहता है। जो प्राणी होते हैं अपने जाति के सदस्य के साथ रहते हैं। इसीलिए प्राणी भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ समुदाय यानी जो ग्रुप होता है किसी के दूसरे सदस्यों से भी प्रभावित होता है, यानी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से भी प्रभावित होता है। इस प्रकार जो जीवों के क्रिया प्रतिक्रिया यानी आपसी जो क्रिया प्रतिक्रिया होती हैं से जैवीय संबंध बन जाते हैं। समुदाय तथा जैविक संबंध व उसके प्रकार। इसमें बताया गया है किसी समुदाय में निम्नलिखित प्रकारों के जैवीय संबंध होते हैं। जैवीय संबंध जैसे कि भोजन, प्रजनन, सहायता, प्रतिस्पर्धा, परजीविता, सहयोगिता आदि। जीवों के संबंध दो प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं, यानी एक जातीय संबंध, अंतर जातीय संबंध। यानी इसमें बताया गया है किसी समुदाय यानी कोई समूह होता है उसे निम्न प्रकार के जैवीय संबंध होते हैं, जैसे अगर के भोजन बनाना, प्रजनन यानी जो बच्चे का जन्म होता है, उनसे भेड़ बकरी का ग्रुप अलग होता है, इंसानों का ग्रुप अलग होता है, एक दूसरे की सहायता करना, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन होना, परजीविता सहयोग एक दूसरे के लिए। जीवों के संबंध दो प्रकार के होते हैं जिसमें बताया गया एक जातीय संबंध, अंतर जातीय संबंध। एक जातीय संबंध में है जब एक ही जाति के दो या अधिक सदस्यों के बीच परस्पर यानी आपसी क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा संबंधों की स्थापना होती है तो उन्हें एक जातीय संबंध कहा जाता है। इसमें बताया गया है कि जो एक जाति के लोग होते हैं, यानी जो एक जाति के दो या दो से अधिक जो व्यक्ति या सदस्य के बीच आपसी यानी संबंध जो परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे के प्रति होती है द्वारा संबंधों की स्थापना होती, उसे ही एक जातीय संबंध कहा जाता है। इसमें आगे देखते हैं एक जातीय संबंध के प्रभाव। एक जाति के सदस्यों में प्रजनन, भोजन तथा आवास के लिए प्रतिस्पर्धा तथा सहायता के संबंध होते हैं। इसमें बताया गया है जो एक जाति के लोग होते हैं उसमें प्रजनन क्षमता जो होती है एक से ही होती है लगभग। इंसान का बच्चा जैसे इंसान के बच्चों को जन्म देगा, जानवर के बच्चों को जन्म देगा, वैसे ही भोजन तथा आवास यानी उसके लिए प्रतिस्पर्धा यानी झगड़ा होता है, एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा होती है तथा सहायता भी करते हैं एक दूसरे की।
इसमें सहायता के संबंध होते हैं, यानी एक जातीय संबंध के प्रभाव में। आगे देखते हैं प्रजनन क्या है। अपनी जाति की वृद्धि के लिए एक जाति के विभिन्न सदस्यों में प्रजनन के संबंध होते हैं या कुछ समूह प्रजनन के फलस्वरूप एक प्रजनन इकाई बनते हैं। इस प्रजनन इकाई में अलैंगिक जनन के लिए एक प्राणी तथा लैंगिक जनन के लिए दो प्राणियों का एक जोड़ा होता है। यहाँ पे देखते हैं, यदि एक प्रजनन इकाई की संतति साथ रहे तो उनका एक समूह बन जाता है। भोजन अथवा आवास के लिए प्रतिस्पर्धा। प्रजनन से प्राणियों की संतति की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे प्राणियों के बीच भोजन तथा रहने के आवास स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। डार्विन ने प्रकृतिवाद सिद्धांत के अनुसार प्रतिस्पर्धा सबल प्राणी जीवित रहते हैं, शेष नष्ट हो जाते हैं।